Hello student, good evening and welcome to chemistry classes by Prakash sir. हम लोग लास्ट डे त्रिज्या अनुपात के बारे में पढ़े थे। अब कमेंट्स आ रहा है कि सर रिक्तिका पढ़ाए थे, रिक्तिका की संख्या तथा यौगिकों के सूत्र पे एक वीडियो बना दिया जाए जिससे उस पर आधारित न्यूमेरिकल आसानी पूर्वक आप सब कर सकें। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज अपना ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इस टॉपिक का नाम है रिक्तियों की संख्या तथा यौगिकों का सूत्र। टॉपिक बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा लोग। क्या है, सबसे पहले तो आप लोग को रिक्ति के बारे में बताए थे कि रिक्तिका दैट मीन्स वॉइड्स क्या है। इसके बारे में बता चुके हैं कि ठोस के कणों के मध्य उपस्थित त्रिविमीय रिक्त स्थान रिक्तिका कहलाती है। ये जो रिक्तिका है इसमें कुछ चतुष्फलकीय रिक्तिका होती हैं और कुछ अष्टफलकीय रिक्तिकाएं होती हैं। ध्यान देना है, चतुष्फलकीय रिक्तिका और कुछ होती है अष्टफलकीय रिक्तिका। यहाँ जो चतुष्फलकीय रिक्तिका है ये हम लोग को ध्यान देना है कि यदि किसी जालक में कोई भी जालक व्यवस्था हो, कोई भी क्रिस्टलीय जालक हो, यदि उसमें कणों की संख्या n हो तो वहाँ चतुष्फलकीय रिक्तिका यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या जो है 2n होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी अष्टफलकीय रिक्तिका की जो संख्या होती है वो सदैव कितनी होती है, n होती है। ये मैंने बता दिया था कि प्रत्येक कण एक अष्टफलकीय और 2 चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का निर्माण करता है। यानी किसी भी क्रिस्टलीय जालक में या किसी भी निविड़ संकुलित संरचना में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या का अनुपात जो होगा 2:1 होता है। ऑलवेज रिमेम्बर इट, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं, विशेष बात कि इनकी स्थिति कहाँ होती है, इसको लेकर के अधिकांश विद्यार्थी परेशान रहते हैं। थोड़ा सा स्थिति देख करके आप सोचें कि स्थिति मतलब क्या। दैट मीन्स की पोजीशन। किसी भी निविड़ संकुलित संरचना में चतुष्फलकीय रिक्तिका का पोजीशन क्या होता है, यानी कहाँ होता है, और अष्टफलकीय रिक्तिका की स्थिति कहाँ होती है, पोजीशन कहाँ होती है। सो बी केयरफुल, ध्यान दीजिए। ये जो चतुष्फलकीय रिक्तिका होता है वह होता है विकर्ण पर। प्रत्येक विकर्ण पे जो होता है 2 होता है। प्रत्येक विकर्ण पे चतुष्फलकीय रिक्तिका 2 होता है। और ये जो अष्टफलकीय रिक्तिका होता है उसकी स्थिति के बारे में पूछेंगे आप तो मैं सीधा सा बात बोलूंगा कि भाई अष्टफलकीय रिक्तिका जो होता है एक अंतः केंद्र में होता है और सभी किनारों पर एक एक होता है। सभी किनारों पर यानी एज के सेंटर में भी एक एक होते हैं। सो बी केयरफुल। रिक्तिका के बारे में आप जानते हो, चतुष्फलकीय अष्टफलकीय के बारे में बता चुके हैं। कणों की संख्या के बारे में बता दी है आप लोगों को कि यदि किसी क्रिस्टलीय जालक में कणों की संख्या n होगा तो वहाँ चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या 2 गुना होगी, जबकि अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या उसके बराबर होगी, जिसके कारण से चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्याओं का सरलतम अनुपात जो होगा 2:1 होगा। और यहाँ पे हमने बता दिया इनकी स्थिति के बारे में कि चतुष्फलकीय रिक्तिका जो होगी वो विकर्णों पर होती है। प्रत्येक विकर्ण पे 2 चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है। उसी तरीके से अष्टफलकीय रिक्तिका की स्थिति के बारे में जाना जाए
तो अष्टफलकीय रिक्तिका की स्थिति होती है अंतः केंद्र में और सभी किनारों पे, अंतः केंद्र पे और ये सभी किनारों पे, हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, अंतः केंद्र और सभी किनारों पर ये क्या क्या है भाई मैंने बोला। तो थोड़ा सा केयर करना, यदि आप चाहेंगे तो बड़ी आसानी से मैं बता सकता हूँ एफसीसी के बारे में। चलिए एफसीसी या फिर आप इसी को सीसीपी बोलते हैं, और आप सभी लोगों को पता है कि एफसीसी या सीसीपी में जो है कर्णों की संख्या जो होती है, कणों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, यानी n का वैल्यू 4 है। अब आप बताइए कि ये जो एक घनाकार एकक कोशिका है तो इसके कुल कितने विकर्ण होंगे? 4 विकर्ण होंगे, और प्रत्येक विकर्ण पे 2 चतुष्फलकीय रिक्तिका होता है, जिससे टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 8 होगी, 2 गुना हो जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं तो आप तो इस कॉन्सेप्ट से सीधा बोल सकते हैं कि जितनी जालक में कणों की संख्या होती है उतना ही अष्टफलकीय रिक्तिका होती है। मैं डायरेक्ट इसको पता चाह, लेकिन मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ। बताइए अंतः केंद्र में जब कोई कण रहता है तो उस कण का कितना भाग मिलता है? पूरा पूरा। और जब यहाँ किनारों की बात हो गई तो कुल कितने किनारों पे है कण? तो भाई लोग किनारे 12 होती हैं और प्रत्येक पे मिलता है 1/4 भाग, तो 4 3 12, 1 + 3 कुल मिला के 4। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स का होता है 8 गो होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का होता है 4 गो होता है प्रत्येक सीसीपी जालक यानी इकाई एकक कोशिका में। यानी कि एफसीसी फलक या सतह केंद्रित एकक कोशिका में जो कणों की संख्या 4 होती है, वहां चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या 8 और अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या 4 और कुल रिक्तिकाओं की संख्या 12 होती है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा इस पे आगे में बात करेंगे। आइए देखिए ध्यान से, हर एक एक कंसेप्ट को आप अपने कॉपी में नोट बनाते चलिए। लो हर चीज को ध्यान में रखिए जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है। लॉकडाउन समाप्त होते ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी पॉइंट आपको समझ में आना है कमेंट्स कर दीजिएगा, वो मेरा काम है, इस वीडियो में उस पर अपलोड करूंगा बनाकर। आइए बस यही ध्यान दीजिए कि जो अपना चैनल है उसको अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो 5 के लिए उतना ही मेहनत और 50 के लिए उतना ही मेहनत और 5000 के लिए वही मेहनत, तो क्यों ना अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। सो आप सहयोगी बने, दूसरे को भी बताएं कि आप भी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आइए आगे देखिए, यदि मैं पूछूं आप लोगों से कि HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 6, यानी कि यहाँ पे कणों की संख्या 6 होती है, जिसके कारण से यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या इसके 2 गुना होगी, यानी कितना होगी? 12। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या में पूछूं तो सीधा सा बात है कि कणों की संख्या के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल वॉइड्स कितने होंगे। कुल रिक्तिकाएं तो 12 और 6 18, कुल मिलाकर के हम 18 बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि यदि किसी क्रिस्टलीय जालक में कणों की संख्या को हम लोग कितना ले लेते हैं? n ले लेते हैं, तो वहाँ चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या कितनी? 2n, और अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या कितनी? n, और टोटल वॉइड्स की संख्या कितनी? 3n। सो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा लोग, और उम्मीद करते हैं कि अब इस पे आधारित क्वेश्चन बनेंगे। आइए अब हम लोग थोड़ा यौगिकों के सूत्र निकालने पे वर्क करते हैं। हमने रिक्तियों की संख्या को समझा दिया आपको, अब आ गए फॉर्मूला पे। ओके चलिए देखते हैं, दो न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। तो भाई मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? यदि हाँ तो लाइक करना ना भूले। आइए
हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक को ही मिटा देते हैं और एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है कि कोई ठोस, क्या तो बोलते हैं, एक ठोस दो तत्व ए तथा बी से मिलकर बना है। जिसमें तत्व ए सीसीपी जालक बनाता है एवं तत्व बी सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। तो ठोस का सूत्र बताएं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले एक बार वीडियो को पुश कर दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए, एक ठोस दो तत्व ए तथा बी से मिलकर बना है, जिसमें तत्व ए सीसीपी जालक बनाता है एवं तत्व बी सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। तो ठोस का सूत्र बताएं। एकदम वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आइए दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या कीजिएगा, बोल दीजिएगा, माना कि इस सीसीपी व्यवस्था में कणों की संख्या बराबर कितना है, एन है। इस सीसीपी व्यवस्था में कणों की संख्या कितनी है, एन है। और जब कणों की संख्या एन है तो आप ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं कि तत्व ए जो है, तत्व ए सीसीपी जालक बनाता है। तो देयरफॉर ए की संख्या कितनी होगी, एन हो जाएगी। ए की संख्या कितनी होगी, ए होगी। कोई डाउट? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के दोगुना होता है, यानी कितना, 2n। और यहाँ पे हम सब देख रहे हैं कि ये सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में कौन उपस्थित है जी, तत्व बी है। तो अब तत्व देयरफॉर तत्व बी की संख्या बराबर कितना हो गया, तो सभी चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में है, यानी जितना रिक्तिका की संख्या होगी उतने ही तत्व बी के भी परमाणु होंगे। अब बताइए, हम लोग यहाँ पे बी ना लिखेंगे जी, क्योंकि बी ना है सभी चतुष्फलकीय रिक्तिका में। अब बताइए, देयरफॉर तत्व ए और बी की संख्या का अनुपात निकालने को बोला जाए आपसे। तो ए की संख्या कितनी है, एन, और बी की संख्या कितनी है, 2n। n से n डिवाइड हो जाएगा, फाइनल अपना रेशियो आएगा 1:2। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर ठोस का सूत्र बराबर कितना होगा। तो ए कितना है, 1, बी कितना है, 2, ए बी 2। सो हमारा आंसर क्या होगा, AB2। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत आसान भी है, समझने का खाली काम है। ध्यान दीजिए बात से। हमने क्या किया, मान लीजिए कि सीसीपी व्यवस्था में कणों की संख्या n है। तो भाई चूंकि ए जो है वो सीसीपी व्यवस्था बनाता है, इसलिए ए की संख्या भी n होगी। और चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या कणों की संख्या के दोगुनी होती है, सो 2n। और ये जो तत्व बी है वो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं में है,
इसलिए बी की संख्या यहाँ पे 2 रख करके और मैंने ए और बी के संख्याओं का अनुपात निकाल करके और फाइनली ठोस का सूत्र दे दिया मैंने। चलिए, ये तो था भाई लोग फुल प्रोसेस। यदि आप चाहते हैं कि मेरा यह ट्रिक अपनाए तो पता चलेगा कि विद इन 30 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर अंदर आंसर तय है। लेकिन मजा तब आएगा जब यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे और मेरे इस ट्रिक के सहारे बनाए। वो कैसे? सो बी केयरफुल। सीधा सा बात है, जब सीसीपी व्यवस्था की बात किया जैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर सीसीपी व्यवस्था में तो कणों की संख्या 4 होती है। ये आपके दिमाग में से बंदे मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया है। और यहाँ पे जब कोनों की संख्या 4 होती है तो देखते ही आपको बोल देना चाहिए कि सर यहाँ पे जब कोनों की संख्या 4 है तो यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या 2 गुनी होगी, यानी कितनी होगी? 8 होगी। और ए और बी का अनुपात निकालना है। हम लोग देख रहे हैं कि ए सीसीपी व्यवस्था बनाता है तो सीसीपी व्यवस्था में कोनों की संख्या 4 गो और बी जो है सभी चतुष्फलकीय रिक्तिका में है, यानी कितना? 8 गो। काट दीजिए 1:2 और धंधे बोल दीजिए सूत्र क्या? ए बी 2। बताओ तो भाई, फटाफट बनेगा, थोड़ा दूर में भी। और यहाँ तक कि ये जब समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम में भी आप आंसर कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ा बहुत टफ वर्क नहीं है। ओके, तो ध्यान से देखिए। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन प्रयास करें कि इस ट्रिक के सहारे ही बना दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है तत्व एक्स HCP जालक बनाता है एवं तत्व y तीन चौथाई अष्ट चतुष्फलकीय लेते हैं। क्या आपके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन को आसान किया जा रहा है चतुष्फलकीय लिख करके? और मेरे भाई मैं इसको मिटा करके अष्टफलकीय ही लिख देता हूँ। अष्ट फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। तो संबद्ध यौगिक का सूत्र बताएं। कोई दिक्कत नहीं है, इस बार भी आप वही काम कर सकते हो कि मान सकते हो कि माना कि इस SCP जालक में कणों की संख्या जो है n है, सो अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या भी n होगी और उसके अनुसार आप वर्क कर दोगे। लेकिन आओ अपने ट्रिक को आजमाते हैं हम लोग। याद करो मेरे भाई, मैंने ट्रिक अभी भी बताया है कि जो जालक का होता है SCP, तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि SCP जालक में कणों की संख्या 6 गो होती है। सो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा 12 गो होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा 6 गो होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए, तो x SCP जालक बनाता है, इसलिए जो है तो x की संख्या जो होगी x * y निकालना पड़ेगा ना। तो x की संख्या कई गो होगी? SCP जालक बनाता है तो 6 गो अनुपात y
3/4 अष्टफलकीय रिक्तिका में, अष्टफलकीय रिक्तिका कितना है 6, और इसका 3/4 लेना है। ध्यान दीजिएगा, अष्टफलकीय रिक्तिका का 3/4 लेना था हमें। तो अब हमें यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं कि यह 3 और यह 2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब आइए थोड़ा सा प्रोसेस आपको सिखा दे, क्या ठीक किसी के ऊपर से उड़ जाए तो 9/2, और इनको सरलता में पद बदलने के लिए 2 से गुना कर देना होगा ना। तो ये 12/9, इनको 3 से काटिए 4/3। अब बोलिए ध्यान से, यहाँ से तो आप खूब आराम से उड़ा सकते हैं कि देयरफॉर ठोस का सूत्र बराबर कितना होगा। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, x 4 y 3, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर्मूला। चलिए उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से देख सकते हैं इसको, कि माना कि यहाँ पे एससीपी जालक जो है भाई, तो जब एससीपी जालक है तब मान के बनाएंगे तो n मानना पड़ेगा। और ऐसे काम क्या हुआ, एससीपी जालक भी जानते हैं कणों की संख्या 6 होती है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हटाते तो फलकीय रिक्तिका की संख्या कितनी होगी 12, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या कितनी होगी 6 होगी। दोनों का अनुपात निकालना था मुझे, और हमें पता है कि x जो है एससीपी जालक बनाता है तो उसकी संख्या 6 हो गई, और y जो है 3/4 अष्टफलकीय रिक्तिका में है। तो हमने अष्टफलकीय रिक्तिका को देखा कि भाई वो 6 है, और उसका मैंने 3/4 निकाल करके और थोड़ा सा आगे बढ़ गए। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या आज इतना ही रहने देते हैं, वरना हो सकता है कि भाई आप लोग का भी मेमोरी छोटा सा है, ज़्यादा कष्ट देना उचित नहीं है। आज के लिए इतना है। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।